क्या आपने कभी अपने सपनों के पीछे भागने की कोशिश की है? क्या आप अपने सपनों का पीछा करते करते किसी भी हद तक गए हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे कहानी की जिसमें एक लड़का अपने सपनों का पीछा करते करते एक ऐसे सफर पे निकलता है जो उसकी जिंदगी बदल देती है। यह कहानी है पाउलो कोएलो की एक मशहूर किताब द एल्केमिस्ट से। यह एक मैजिकल और मोटिवेशनल जर्नी पर आधारित किताब है जो हर इंसान को यह सिखाती है कि सपना देखना और उसे पूरा करना हर किसी के बस की बात है। बस चाहिए तो जुनून, हिम्मत और थोड़ा सा आत्मविश्वास। पाउलो कोएलो एक विश्व प्रसिद्ध ब्राजील लेखक हैं जिन्हें उनकी प्रेरणादायक और आत्मिक कहानियों के लिए जाना जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध बुक है द एल्केमिस्ट, जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने पढ़ा है। इसे 80 से अधिक लैंग्वेज में, भाषाओं में अनुवाद किया गया है और यह विश्व की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक है। तो आइए शुरू करते हैं इस बुक की खास समरी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मेन कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम है सेंटियागो। सेंटियागो एक स्पेनिश शेपयार्ड बॉय है जो दिन भर भेड़े चराता है और भेड़े चरा के अपना जीवन व्यतीत करता है। वो बचपन से ही एक शेपयार्ड बनना चाह रहा था, एक चरवाहा बनना चाहता था और दिन भर अपनी भेड़े चराकर शाम को वो एक चर्च में जाके आराम करता था। उसके पास एक मोटी सी बुक थी जिसे वो उस तकिया बना के सोता था और दिन भर उसको पढ़ता था। वो चाहता था कि मेरे पास इससे भी मोटी बुक हो ताकि मैं उसका अच्छा तकिया बना पाऊं। अपनी दिनचर्या के अनुसार रोज की तरह वो दिन भर अपनी भेड़ों को चराता और शाम को जाके चर्च में जाके आराम करता। और रोज उसको एक ही सपना आता था जिसमें सपने में उसको एक खजाना दिखता था जो कि इजिप्ट के पिरामिड्स में दबा हुआ है। जब ये सपना उसको बार बार आता है तो वो सोचता है कि ये खजाना मेरे लिए ही है और वो उस खजाने को पाने के लिए सोचने लगता है कि मैं इस खजाने को कैसे पाऊं। उसको लगता है कि ये सपना उसका पर्सनल लेजेंड है, मतलब उसका व्यक्तिगत लक्ष्य है। सो पर्सनल लेजेंड क्या होता है कि हर इंसान का एक खुद का एक सपना होता है जो उसके असली पर्पज होता है, जिसको वो पाना चाहता है। उस सपने के पीछे जाने को, उस सपने को पाने को, पूरा करने को ही पर्सनल लीजेंड कहा जाता है। तभी वो उसको पता लगता है कि शहर में एक बूढ़ी औरत आई हुई है जो भविष्य बताती है या हाथ देखती है। वो उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और उसको अपने सपने के बारे में डिटेल में बताता है। वो बूढ़ी औरत उसको कहती है कि मैं तुम्हें इजिप्ट तक जाने की, पिरामिड तक जाने का रास्ता बताऊंगी, लेकिन मुझे उस खजाने का 10वां हिस्सा चाहिए। और इस पे सेंटियागो राजी हो जाता है। एक दिन ऐसे ही वो चरवाहा अपने भेड़ें चरा रहा था, तभी उसके पास एक किंग मल्की सेदेक आते हैं और धीरे धीरे वो उसको उसके खजाने के बारे में बात करने लगता है। सेंटियागो सोचता है कि इसको मेरे खजाने के बारे में कैसे पता, लेकिन मल्की सदैक बोलता है कि मैं तुम्हें खजाने तक जाने का रास्ता बता सकता हूँ। मल्की सदैक उसको ये विश्वास दिलाता है कि अगर तुम चाहो तो वो खजाना पा सकते हो। किंग उसे बताता है कि जब तुम किसी चीज को सच्चे मन से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। किंग उसे दो मैजिकल स्टोन भी देते हैं, दो मैजिकल पत्थर भी देते हैं जिनका नाम होता है उरीम और तमीम, जो उसको डिसीजन लेने में मदद करते हैं। एक काला होता है, एक सफ़ेद, जो कि हाँ या ना के रूप में उसको डिसीजन लेने में मदद करते हैं। इसके बदले में मल्कीसेदेक उसको बोलता है कि तुम्हें अपनी सारी भेड़ें मुझे बेचनी होंगी। सेंटियागो सोचता है कि ठीक है, अगर वैसे भी मैं इन भेड़ों को लेके तो पिरामिड जा नहीं सकता, तो इससे अच्छा है मैं इन्हें ही बेच दूं। और वो अगले दिन मल्कीसेदेक के पास जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम मेरी भेड़ें खरीद लो और इसके बदले मुझे कुछ पैसा दे दो। भेड़ें बेचकर उसके पास जो पैसा आता है उस पैसे को लेके इजिप्ट के पिरामिड की तरफ निकल पड़ता है और यहाँ से शुरू होती है उसकी जर्नी। यह सफर इतना आसान होने वाला नहीं था। रास्ते में उसको बहुत सी कठिनाइयाँ, बहुत से चैलेंजेस आए। चलते चलते वो एक सिटी में पहुंचता है जिसका नाम होता है टेंजियर। टेंजियर में जाके देखता है कि एक बहुत बड़ा मार्केट है और वो वहां जाके बैठ जाता है। तभी एक अनजान शख्स, अनजान व्यक्ति उसके पास आके पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। सेंटियागो उसको अपने सपने के बारे में, खजाने के बारे में और इजिप्ट के पिरामिड तक जाने की पूरी कहानी उसको बता देता है। वो अनजान व्यक्ति उसको कहता है कि मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता हूँ, इसके लिए हमें 2 ऊंट खरीदने होंगे और उसके लिए तुम्हें पैसा देना होगा। सेंटियागो जो भेड़े बेच के सारा पैसा जो मिला था वो सारा पैसा उस अनजान व्यक्ति को दे देता है और बाजार में ऊंट खरीदने चल पड़ते हैं। अचानक देखता है कि भीड़ में उसको एक तलवार नजर आती है और वो खड़े होकर तलवार को देखने लग जाता है और सोचता है कि जब मैं खजाना वापस लेके आऊंगा तो इस तलवार को खरीदूंगा। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वो अनजान व्यक्ति गायब हो चुका होता है। सेंटियागो को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि उसका जो पैसा था वो चोरी हो चुका है और वो इजिप्ट नहीं जा सकता था।
वो बहुत दुखी होता है कि मेरे पास जो पैसा मैंने अपनी भेड़ें बेच के कमाया था वो भी चला गया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन वो हार नहीं मानता है और उसी मार्केट में काम ढूंढने लगता है। वहां पर उसे एक क्रिस्टल शॉप में पता लगता है कि यहाँ पर एक काम करने वाले की जरूरत है, सेल्समैन की जरूरत है। और वहां पर वो क्रिस्टल शॉप के मालिक से बोलता है कि क्या आप मुझे कुछ काम दे सकते हैं। क्रिस्टल शॉप का मालिक उसे काम पे रख लेता है। सैंटियागो उस क्रिस्टल शॉप पे काम करने लगता है और उसकी जो शीशे के बर्तन होते हैं उसे साफ करना और सेल करना, यही उसका काम होता है। एक दिन सैंटियागो क्रिस्टल शॉप के मालिक को बताता है कि उसका जो सपना है वो है इजिप्ट में जाने का और पिरामिड के नीचे एक खजाना दबा है उसे पाने का। क्रिस्टल शॉप का मालिक उसे बताता है कि तुम्हें अपने सपने का पीछा हमेशा करना चाहिए, हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। क्रिस्टल शॉप का मालिक उसे यह भी बताता है कि वह बरसों से इसी दुकान में बैठा है और उसने अपने सपने को खत्म कर दिया, वह अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाया। लेकिन तुम्हें अपना सपना जरूर पूरा करना चाहिए। इसके लिए तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और अपने डर को मारना होगा। जो कंफर्ट जोन में रहते हैं उनकी ग्रोथ कभी नहीं होती, वह कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाते, कभी तरक्की नहीं कर पाते। और इस तरह से सैंटियागो अपने सफर पर फिर से चल देता है, जो भी उसने पैसा उस क्रिस्टल शॉप से कमाया था उसे लेकर। डेजर्ट में एक वाइज मैन अल्केमिस्ट मिलता है जो उसे बताता है कि अपने दिल की सुनो, दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता। एल्केमिस्ट उसको यह भी बताता है कि फियर इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन रीचिंग योर ड्रीम। सेंटियागो सीखता है कि डर सबसे बड़ा रोग है और उसे तोड़ना बहुत जरूरी है। सेंटियागो यह बात सुनकर आगे बढ़ता है और एक ओएसिस में पहुंचता है। ओएसिस एक ऐसी जगह होती है जहां डेजर्ट में पानी और पेड़ पौधे सब मिलते हैं। तो जब वो उस ओएसिस में पहुंचता है तो वहां पर उसको फातिमा नाम की एक लड़की मिलती है जिससे उससे प्यार हो जाता है। लेकिन वह अपने सपने के लिए आगे बढ़ने की सोचता है और इसके लिए फातिमा भी उसका सहयोग करती है। और इस तरह सैंटियागो अपने सफर पर आगे बढ़ता है। काफी दिक्कतें और तकलीफ से गुजरने के बाद सैंटियागो आखिरकार इजिप्ट के पिरामिड तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो पिरामिड पहुंचता है उसे कुछ लुटेरे मिलते हैं और उसे मारते हैं। उन लुटेरों को सैंटियागो बताता है कि उसे एक सपना आया था जो ये बताता है कि इन पिरामिड्स के नीचे खजाना है। यह सुनकर उसमें से एक लुटेरा यह बताता है कि उसने भी सपना देखा है। उस सपने में उसने देखा है कि स्पेन में एक चर्च के नीचे एक खजाना दबा हुआ है। यह वही चर्च था जहां से सैंटियागो ने अपना सफर शुरू किया था, जहां पर वो आराम करता था, जहां पर उसको सपना आता था। सैंटियागो समझ जाता है कि जहां से वो चला था वहीं उसका खजाना है। सैंटियागो वापस अपने गांव जाता है और वहीं खजाना ढूंढने लगता है और आखिरकार उसको वो खजाना मिल जाता है। सैंटियागो ये समझ जाता है कि खजाना हमेशा आपके अंदर है। सफर उसे ढूंढने के लिए जरूरी होता है। सफर उसे ढूंढने का एक जरिया होता है ताकि आप अपने अंदर दबे खजाने को ढूंढ सको। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं, तो फिर आप उसको जरूर कर पाओगे। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो तो पूरे दिलो जान से उस पर लग जाओ और आपको वो चीज हासिल करने में कोई रोक नहीं सकता। आप वो हासिल करके ही रहोगे। आखिर में बात करते हैं इस बुक से सीखे गए कुछ की टेक अवेज की। सबसे पहले कि मुश्किलें आएंगी लेकिन सपने कभी छोड़ने नहीं चाहिए। अगर आप खुली आंखों से सपने देखते हैं और उनके पीछे भागते हैं तो आप उन सपनों को जरूर पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा हमें इसमें यह भी सीखने को मिलता है कि खजाना हमेशा अपने अंदर होता है, सफर उसे ढूंढने का जस्ट एक जरिया होता है। पर्सनल लीजेंड को हमेशा फॉलो करना जिंदगी का असली मकसद होना चाहिए। दुनिया आपके सपने में मदद करती है अगर आप सच्चाई से चाहो तो। अगर आप खुद जब हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाते हो तभी दुनिया भी आपका साथ देती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और फियर को तोड़ना चाहिए। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, अगर अपने फियर को, अपने डर से नहीं लड़ोगे तो आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। जिंदगी के सफर में हमेशा आगे बढ़ो और नई चीजें ढूंढो। जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, उसे पूरा करो और उससे जब तक वो ड्रीम आपका पूरा ना हो जाए इस सफर को कभी रोकना नहीं, हमेशा आगे बढ़ना। दोस्तों, द अल्केमिस्ट सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक जिंदगी का दर्पण है। यह किताब हमें बताती है कि सपने सच होते हैं, बस उनके पीछे ईमानदारी से भागना पड़ता है। क्या आपने अपना पर्सनल लेजेंड फॉलो किया है? कमेंट्स में मुझे ज़रूर शेयर करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी प्रेरणादायक बुक के साथ। तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, क्योंकि बुक्स कैन चेंज आवर लाइफ। थैंक यू, टेक केयर।